एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपसे मैंने कहा था कि जो पेपर है संस्कृत विषय का, अगर मैं जो पेपर बता रहा हूं अगर आपने अच्छे से याद कर लिया ना तो प्री बोर्ड परीक्षा की खोपड़ी में आप छेद करोगे। ऐसा क्वेश्चन पेपर मैं आप सभी छात्रों के लिए लेकर आ चुका हूँ। पूरा का पूरा संस्कृत विषय का पेपर है। अगर आप अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक अगर प्राप्त करना है तो इस क्वेश्चन पेपर को देख लो और रट्टा मार दो इस क्वेश्चन पेपर का। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उचितम विकल्पम चित्वा लिखत में पहला ही प्रश्न परीक्षा में आएगा कि लतायाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। लतायाम जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति होगी, तो इसमें आपको सप्तमी विभक्ति करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। सप्तमी विभक्ति हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इन प्रश्नों को अगर आपने याद कर लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस बार पेपर की खोपड़ी में छेद होगा। कवि शब्द से द्वितीय विभक्त है रूपम अस्ति। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा कविम विल बी करेक्ट आंसर। रमा इत्यस्य पदे का विभक्ति अस्ति। तो रमा जो शब्द है इसमें आपको प्रथमा विभक्ति करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है सभी छात्रों को। माय डियर फ्रेंड्स, अगर पेपर का पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। माय डियर फ्रेंड्स, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर पर जाकर तो मैं आपसे वादा करता हूं कि वहां पर आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए भी पीडीएफ मिलेंगे और प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए भी अलग से पीडीएफ मिलेंगे। इसलिए अभी जाकर इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और साथ ही आपको आंसर शीट भी दे दी जाएगी। तो जल्दी से बिल्कुल आपको इस वीडियो के बाद वहीं पर जाना है प्ले स्टोर पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्रश्न आपसे पूछा गया है पितृ इत्यस्य शब्दस्य प्रथमा विभक्त है रूपम किम। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको पितः करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। तो अव्यय नास्ति नहीं है। मार्गः जो शब्द दिया गया है ये अव्यय पद नहीं है। कच्छपा शनै शनै चलती इत्यस्मिन् पदे अव्ययम पदम किम। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर शनै शनै जो दिया गया है वो एक अव्यय पद है। तो यहाँ पर आपको शनै शनै करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने जो आप सभी बच्चे देख सकते हैं। अगर आप इन्हें याद करते हैं तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। रिक्त स्थानानि पूरयत में गच्छ इत्यस्मिन् पदे लकाराः अस्ति। तो इसमें लोट लकार होगा तो इसमें आपको मिलाना रहेगा लोट लकार से। पश्यति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो इसमें कौन सी धातु है, तो इसमें दृश्य धातु है। तो इसमें दृश्य धातु से मिलाना है। अपठताम इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो इनसे में मध्यम वचन, मध्यम सही होगा ना। तो बिल्कुल यहाँ पर मध्यम नहीं वचन पूछा है तो द्विवचन होगा ना, सॉरी यहाँ पर द्विवचन। गच्छसि इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। इसमें मध्यम पुरुष है तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें मध्यम पुरुष लिखना है। प्रत्येकः इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो इसमें आपको प्रति उपसर्ग लिखना है। उपसना इत्यस्मिन् पदे। तो इसमें उप उपसर्ग होगा तो इसमें आपको उप से मिलाना है। ये आपके रिक्त स्थान हो चुके हैं। अब आप इसका क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना है, पढ़ लेना है, याद कर लेना है, रट लेना है। मैं अगर पेपर बता रहा हूं तो आपसे इतना जरूर कहूंगा कि पेपर बाहर नहीं जाएगा। शुद्धि वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्धि वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखत में पहला प्रश्न है। व्यंजन संदेह उदाहरणम सदाचारा इति भवति। ये बिल्कुल आपका आम हो जाएगा, इसमें आपको आम लिखना है। अति प्लस आचाराः इत्यस्य संधि अत्याचाराः भवति। परोपकाराः इति उदाहरणम विसर्ग संदेह अस्ति। तो ये आपको असत्य बताना है। हरिहरो इति उदाहरणम बहुब्रीहि समासस्य अस्ति। तो ये आपका असत्य होगा। यथाशक्ति इति उदाहरणम अव्ययी भाव अस्ति। तो ये बिल्कुल आम होगा। तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम बाण दत्तः इति अस्ति। ये भी आपका आम हो जाएगा। ले लो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट, पढ़ लो इन प्रश्नों को। अगर आप अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक अगर आपको लाना है तो प्यारे विद्यार्थियों इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वार्षिक परीक्षा में भी आपको मैं सारी चीज़ें उपलब्ध करा दूंगा जो परीक्षा में प्रश्न आएंगे, ठीक है। देखिएगा, हसन, हसन में सत्र प्रत्यय होगा तो इसमें आपको मिलाना रहेगा प्यारे विद्यार्थियों सत्र प्रत्यय से। गुणवान, गुणवान में मिलाना रहेगा कत्वतु प्रत्यय से। तो यहाँ पर आपको कत्वतु प्रत्यय करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। कथितः में आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों कत प्रत्यय।
ठीक है, तो इसमें आपको मिलाना है कत प्रत्यय से। अतिथि प्रबुद्धः में हमारा सही उत्तर हो जाएगा पाद ध्वनि नाम। ठीक है, तो इसमें आपको पाद ध्वनि नाम से मिलाना है। कृषकाय आसीत, इसमें आपको मिलाना रहेगा अभियुक्ता से। और पिपासिता म्रियते में आपको चातका से मिलाना है। ये आपकी जोड़ी हो चुकी है। अब आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से पढ़ लो। मैं पेपर बता रहा हूँ तो आपसे मैं इतना वादा जरूर करूँगा कि पेपर बाहर किसी भी कंडीशन में नहीं जाने दूंगा। ऐसे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, फिर बाद में आप कहोगे कि क्या बात है भाई। दुर्बलम वृषभम इत्यनयोः पदयोः विशेषणम अस्ति। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपका दुर्बलम करेक्ट उत्तर होगा, तो इसमें आपको दुर्बलम लिखना है विशेषण पद। बुद्धिमती भार्या इत्यनयोः पदयोः विशेष्यम अस्ति। तो इसमें विशेष्य क्या है, तो भार्या एक विशेष्य पद है, तो इसमें आपको भार्या लिखना है। पत्नी इत्यसि पदत्य पर्याय पदम अस्ति। तो पत्नी का भी भार्या होता है। क्या होता है, तो इसमें भी आपको भार्या लिखना है। लोचनम इत्यसि पदस्य पर्याय पदम किम। तो इसमें पर्याय पदम हो जाएगा लोचन। लोचन का मतलब होता है आंख, आंख का मतलब होता है नेत्रम। ठीक है, नेत्रम। निर्मलम इत्यसि विलोम पदम अस्ति। तो निर्मलम का हो जाएगा समलम। इसमें लिखना है समलम। संपत्तो इत्यसि विलोम पदम अस्ति। तो इसमें आपको विपत्तो करेक्ट करना है। विपत्तो विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है माय डियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 23 ही प्रश्नों के आंसर अगर आपको चाहिए तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों को पीडीएफ के थ्रू आपको मेंस एजुकेशन ऐप पर 23 ही प्रश्नों के आंसर मिलेंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आपसे मैंने शुरू में ही कहा था कि मेंस एजुकेशन ऐप को अभी इंस्टॉल कर लीजिए। अगर पेपर की खोपड़ी में छेद आपको करना है तो वार्षिक की और प्री बोर्ड की, ये ध्यान रखना है सभी बच्चों को। इसलिए जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर मेंस एजुकेशन को ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और अपनी तैयारी को इतना मजबूत कर लें कि गर्दे उड़ा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।